फ्लैट फुट एक कंडीशन है जिसमें कि हमारी लॉन्गिट्यूडनल आर्च जो है वो डेवलप नहीं होती हमारे पैर की। ये दोनों पैरों पे हो सकता है या फिर एक ही पैर पे हो सकता है। और जब भी पेशेंट खड़ा होएगा अपने पैरों पे तो पैड्स जो होते हैं पैर के वो ग्राउंड के साथ टच होंगे। लेकिन बच्चों में ये कॉमन है, ठीक है, फ्लैट फुट जो है होता ही है, ठीक है, क्योंकि अभी डेवलपमेंट नहीं हुई होती बच्चे की। तो फ्लैट फुट इन बेबीज आर इज नॉर्मल। तो नॉर्मली जो हमारा फुट है उसमें दो आर्चेस होती हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। और जो हमारी टेलस बोन है वो की है फॉर आर्चेस, ठीक है। यही टेलस बोन ही हमारे वेट, बॉडी के वेट को रिसीव करती है और ट्रांसमिट करती है इनटू आर्चेस और डिस्ट्रीब्यूट करती है हमारे वेट को। और इंटीग्रिटी जो आर्चेस की है वो मेंटेन रहती है बाय लिगामेंट एंड मसल्स। फ्लैट फुट के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये आइडियोपैथिक ही होता है, मतलब कि पता ही नहीं होता क्यों है फ्लैट फुट क्या क्यों नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कंजेनाइटल कंडीशंस की वजह से हो सकता है, जैसे कि अगर बेबी के वर्टिकल टेलस प्रेजेंट है, ठीक है, टेलस की पोजीशन ही गलत है तो उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा अक्वायर्ड हो सकता है, जैसे कि ऑक्यूपेशन की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, पोस्चर की वजह से, जीनू वेलगम की वजह से, इन सब चीजों की वजह से हो सकता है। इसके अलावा फ्लैसिड फ्लैट फुट हो सकता है। इसके अलावा स्पाज्म की वजह से हो सकता है, अर्थराइटिस की वजह से हो सकता है, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटिक अर्थराइटिस वगैरह की वजह से। इसके अलावा ट्रोमेटिक भी हो सकता है, अगर फ्रैक्चर वगैरह हो गया तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी इंजरीज हैं जिसकी वजह से हो सकता है, जैसे कि आकलीज इंजरी हो गया, ठीक है, डाउन सिंड्रोम में भी देखने को मिलता है, डायबिटीज में देखने को मिलता है और सीपी में भी हो सकता है। इसके अलावा जो फ्लैट फुट के टाइप्स हैं वो कंजेनाइटल है, ठीक है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, अगर वर्टिकल टेलस प्रेजेंट है, ठीक है, तो अगर वर्टिकल टेलस प्रेजेंट है तो उसकी वजह से हो सकता है, ये भी एक टाइप है। इसके अलावा इन्फेंटाइल फ्लैट फुट हो सकता है, जैसे कि बच्चा चलने लगा, जैसे ही चलते चलते गिर जाता है, ठीक है, जैसे ही चलना शुरू किया वो चलेगा थोड़ा सा गिर जाएगा, ठीक है, तो उसके पेरेंट्स लेके आएंगे डॉक्टर के पास कि ये चलते चलते गिर जाता है, फ्रीक्वेंट फॉल्स हैं, ठीक है। और बच्चे में इसके अलावा कोई ज्यादा सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते और नॉर्मल लाइफ ही जीता है, एक्सेप्ट कुछ फुट में स्ट्रेन वगैरह हो सकता है रेगुलरली, ठीक है। इसके अलावा अक्वायर्ड फ्लैट फुट है जो कि ज्यादातर होता है अगर पेशेंट जो है वो फैट है या फिर फ्रैक्चर वगैरह हुआ है पेशेंट को, उसकी वजह से हो सकता है। और लास्टली टाइप है हमारा स्पास्मोडिक फ्लैट फुट, जिसमें कि स्पाज्म वगैरह हो गया है हमारे पैर में ड्यू टू सम कंडीशन, जैसे कि टीबी हो गया या फिर रूमेटिक अर्थराइटिस हो गया, इन सारी कंडीशंस की वजह से। तो डायग्नोसिस की बात करें तो ये हम फिजिकल एग्जामिनेशन से इजीली देख सकते हैं कि पेशेंट को फ्लैट फुट है या नहीं है। और कुछ स्पेशल टेस्ट भी होते हैं ऑर्थोपेडिक्स में जो हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक्सरे कर सकते हैं ऑफ द लेटरल व्यू, ठीक है, जिसमें हमें बोन्स वगैरह दिख जाएंगे और कंजेनाइटल कोई केस तो नहीं है, वर्टिकल टेलस तो नहीं है, मतलब वो दिख जाएगा। इसके अलावा हम साइंस और सिम्टम्स देखेंगे तो हमें डायग्नोसिस इजीली पता लग जाएगा कि फ्लैट फुट है या नहीं है। इसके अलावा ट्रीटमेंट की बात करें तो जो कंजेनाइटल फ्लैट फुट है उसमें ट्रीटमेंट थोड़ी सी मुश्किल होती है, ठीक है, और इसमें ज़्यादातर हम सर्जरी ही प्रेफर करते हैं, लेकिन कुछ हम माइल्ड फुटवेयर दे सकते हैं ताकि चलने में दिक्कत ना होए, ठीक है, बच्चे को, और वो आसानी से चल ले, ठीक है, और आर्चिस को सपोर्ट भी दे, ठीक है, आर्च जो है उसको सपोर्ट दे। इसके अलावा इन्फेंटाइल जो फ्लैट फुट है उसमें हम फुट की एक्सरसाइजेज वगैरह करवा सकते हैं, ठीक है, और आर्च सपोर्ट दे सकते हैं। इसके अलावा अक्वायर्ड में हम फ्रैक्चर वगैरह की वजह से हुआ है तो हम फ्रैक्चर को ठीक करेंगे, और अगर फैट पर्सन है उसकी वजह से हो रहा है, ओबीस है पेशेंट, ठीक है, तो हम वेट रिडक्शन, वेट को कम करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम नसेड्स दे सकते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन ना हो। इसके अलावा हम सपोर्टिव डिवाइस देते हैं, जैसे कि फुटवेयर हो गया, ऑर्थोसिस हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें देते हैं। इसके अलावा फिजिकल थेरेपी देते हैं, ठीक है, फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फ्लैट फुट में, ठीक है, जैसे कि एक्सरसाइजेस वगैरह करवाते हैं, सपोर्ट वगैरह देते हैं, ठीक है। अगर बहुत ही ज्यादा फॉल्स हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा गिर रहा है बच्चा, तो हम सपोर्टिव डिवाइस भी रिकमेंड करते हैं।